बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में। अरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, श्रब और ट्री में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिसके पास रेड ब्लडेड था और विदाउट रेड ब्लडेड, तो इनके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इनको मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ठीक है, मैं देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको आप छोड़िए, हटाइए। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर लिख देता हूं थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये पूरा लिखिए आप, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, राइट। फिर लिखेंगे फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और फिर आप लिखेंगे फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सभी के साइंटिस्ट का नाम याद करना है कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, थ्री को किसने दिया, फोर को किसने दिया, फाइव को किसने दिया। ये सारे साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है। तो सबसे पहला जो है वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया है, कैरोलस लिनियस ने दिया है। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, राइट। इसको किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद अगला जो है वो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है, इसको दिया है अर्नस्ट हैकेल, ERNST, अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, इसको अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। ठीक है, फोर किंगडम को कॉपलैंड ने दिया है। ठीक है, कॉपलैंड ने दिया है। और फाइव किंगडम को रॉबर्ट विटेकर, RH रॉबर्ट विटेकर ने दिया है। ठीक है, तो ये पांच किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन याद करिएगा। अब पहली बात ये है, इसके अलावा सिक्स किंगडम के बारे में भी बात करते हैं हम लोग। किसमें क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें आ जाएगा प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, थ्री किंगडम में क्या है, एक ऐड हो गया, प्लांटी और एनिमेलिया तो सेम रहेगा, ऐड क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, फोर किंगडम में एक और ऐड हो जाएगा, ये तीन सेम रहेंगे, ऐड क्या हो जाएगा इसमें, मोनेरा। ठीक है, फाइव किंगडम में चार तो बराबर रहेगा, प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब रहेंगे। ऐड क्या इसमें हो जाएगा, फंजाई। ठीक है, समझ में आया क्या। तो प्लांटी और एनिमेलिया टू किंगडम में आता है, थ्री किंगडम में प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फोर किंगडम में प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा हो गया, फाइव किंगडम में प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई हो गया। ठीक है, कहां कहां पे कौन कौन ऐड होते गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनेरा को किसने डिस्कवर किया, तो हम लोग दे सकते हैं कोपलैंड, प्रोटिस्टा तो अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, फंजाई तो RH विटेकर। ठीक है, तो ये फाइव किंगडम जो है, ये पांच चीजें, कुछ चीजें हैं जैसे कि 1 2 3 4 याद रखना है। इसके बाद फिर एक और चीज आता है जिसका नाम है सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, तो एक और लिख लेते हैं, सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया था, कार्ल
उस कॉलउज ने इस सिस्टम को दिया है, ठीक है, कॉलउज ने इस सिस्टम को दिया है, इस क्लासिफिकेशन को दिया है। इसमें क्या किया गया कि जो मोनेरा है, मोनेरा मतलब मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होता है, इसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया और मोनेरा को यहां से हम हटा देंगे। जैसे मोनेरा के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 तो फिक्स करना है। मोनेरा को अगर हटा देते हैं तो एक फंजाई हो गया, ठीक है, एक प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो पहले आप लिखो क्या क्या, प्लांटी, ठीक है, एनिमेलिया, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इतना तो है। अब मोनेरा को हमने दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो मोनेरा को दो सब किंगडम में क्या हो गया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इसको हम लोग आर्किया भी कह सकते हैं और इसको हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं कॉमन भाषा में, ठीक है, इसको हम लोग ठीक है आर्किया भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने कहा था कि किंगडम से भी बड़ा रैंक का कुछ होता है, किंगडम से भी बड़ा रैंक का होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया है पहले वाला चैप्टर में कि किंगडम के ऊपर का रैंक होता है डोमेन का। अब ये समझने वाली बात है कि कैसे कैसे। देखिए हमारे पास कितना डोमेन हो गया, 3 डोमेन हो गया। इन्होंने 3 डोमेन बना दिया, एक आर्किया डोमेन बना दिया, एक बैक्टीरिया बनाया और एक हो गया यूकैरिया डोमेन। यानी 3 डोमेन हो गया। एक हो जाएगा आपका जाकर के आर्किया डोमेन, आर्किया, ठीक है, एक हो गया बैक्टीरिया और एक हो गया यूकैरिया। यूकैरिया, यूकैरियोटा भी कह सकते हैं इसको, यूकैरियोटा, ठीक है। तो इसके अंदर में कौन कौन से किंगडम आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका प्लांटी, फिर आएगा एनिमेलिया, फिर आ जाएगा आपका जाकर के प्रोटिस्टा और फंजाई। तो एक डोमेन के अंदर में 4 किंगडम आ गया। तो किसको बड़ा बोलोगे, किंगडम को बड़ा बोलोगे कि डोमेन को बड़ा बोलोगे, है ना। डोमेन ऑब्वियसली बड़ा हो गया। तो इसके अंदर में जितने भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया उसको रखा गया है। आर्किया के अंदर में जितने भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया उसको रखा गया है, ठीक है। आर्किया के अंदर में, ठीक है, जितने भी रखा गया है प्रिमिटिव बैक्टीरिया है उसको रखा गया है। समझ में आया कि नहीं। और यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर में जो बैक्टीरिया जो एडवांस बैक्टीरिया है उनको रखा गया है, ठीक है। और इसके अंदर में ये 4 किंगडम को रख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि एक डोमेन जो है, इन तीनों को डोमेन गया, ये पहला डोमेन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा डोमेन हो गया, 3 डोमेन बन गया ऑफ लाइफ का, ठीक है। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये एडवांस बैक्टीरिया है और इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। तो डोमेन इज ग्रेटर देन किंगडम, रैंक में ज्यादा आ जाएगा। पर हायरार्की में ये होगा। आर्किया का स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, ARCHAEA, है ना, ARCHAEA, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ हो, ये आपको क्या हो गया, 5 थिंग्स है, 2 3 4 5 6 किंगडम। 7 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 2 ही किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसके कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है। पहला ड्रॉबैक ये है, एनसीईआरटी में आप देखोगे इसको लैंग्वेज में लिखा गया है, मैं पॉइंट में इसको लिखता हूं। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर आप देखो इसको 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का अगर आप ड्रॉबैक देखोगे तो
एक तो उन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया है ना। और दूसरा जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो देखिए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्यों निकल के आई? क्योंकि इन्होंने कैरोलस लिनियस ने एक ही ग्राउंड ले लिया क्लासिफिकेशन का। क्या ग्राउंड ले लिया उन्होंने? जो ग्राउंड लिया क्लासिफिकेशन का वो सेल वॉल ले लिया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसको प्लांट में रख दिया और नहीं प्रेजेंट था उसको एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, तो इसके आधार पर बहुत सारे ड्रॉबैक निकल के आ गए। पहला कि मल्टी सेलुलर प्लेस्ड विथ यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर को आपने यूनिसेलुलर के साथ रख दिया, एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरा आपने क्या किया? फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख दिया, यानी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक विथ नॉन फोटोसिंथेटिक अब फोटोसिंथेटिक में जैसे एल्गी, ठीक है, और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई, इनको इन्होंने साथ में रख दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, फिर अगला ड्रॉबैक है, 3 ड्रॉबैक है इसके। अगला ड्रॉबैक है प्रोकैरियोट्स विथ यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को साथ में रखा, तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये 3 जो है वो ड्रॉबैक है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंपल जो ग्राउंड लिया था वो सेल वॉल लिया था, तो जिसको सेल वॉल होता था उसको प्लांटिंग में रखते थे, बाकी को एनिमेलिया में रखते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, इसके वजह से टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं दिया गया। फिर 3 किंगडम आया, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक निकला, 4 में भी ड्रॉबैक निकला, 5 में भी ड्रॉबैक निकला। सारे के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे, हम सब पे बात करेंगे, बट फिलहाल मैं यहां से जंप करता हूं सीधे 5 किंगडम पे, क्योंकि उधर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में होती है। ठीक है, तो आज भर के लिए हम यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। अगला क्लास में, अगले वीडियो में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि एनसीईआरटी के आप में जाएंगे तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करेंगे और उसके नीचे भी कुछ लिखा गया है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।